विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछला सेशन था हाईली वॉलेटाइल रहा। हमने 150 पॉइंट अपसाइड की मूव दिखाने के बाद तकरीबन 125 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेड किया और उसके बाद जाते जाते एक शानदार रिकवरी भी दिखी, लेकिन फिर भी हम तकरीबन ये कह सकते हैं 60 से 65 रुपए नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। अब जिन शेयर्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं, माफ़ी चाहूँगा कि पिछले सेशन के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब जो 22 तारीख का 22 अप्रैल का सेशन होगा उसके अंदर इन द स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर आप मुझे रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं तो अगर मेरी 5-7 दिन पहले की वीडियोस देखेंगे जब इसके प्राइसेस यहां पर ट्रेड करते थे, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका एक सीमित दायरा है, 300-400 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करता है। अगर आप 7000 के आसपास या 6950 के आसपास आए तो वहां पे कॉल बाय करके फ्यूचर्स सेल कर दें, और नीचे 6750 के आसपास प्राइस आए तो वहां पर पुट लेके फ्यूचर्स को बाय कर लें। ये तरीका हमें 3 बार बहुत अच्छे पैसे दिए इसने, दोनों तरफ 3 बार नीचे से ऊपर और 3 बार ऊपर से नीचे। लेकिन इस बार जब 6750 ब्रेक हुआ और मैंने कहा था कि अगर वहां आए तो आप लॉन्ग करके चलिए, पुट बाय करके, बिल्कुल मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि मैंने ये कहा था। वहां से एक बड़ी गिरावट दिखी और 6750 से, और जो क्लोजिंग ट्यूसडे की रही वो 6220, यानी जहां से मैंने कहा था वहां से तकरीबन 500 से भी पॉइंट ज्यादा नेगेटिव साइड पर। लेकिन आप ये देखिए, साथ में हमने पुट बाय की थी जिसमें हमें ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मानता हूं कि फ्यूचर्स में उससे थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मैंने यह कहा था कि लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमने ऊपर की पुट बाय की हुई थी 6800 की या 6750 के आसपास की, उसका प्रॉफिट हम लेंगे और उस पुट को हम नीचे शिफ्ट करेंगे 6200 पे, यानी पुट का सारा प्रॉफिट हम लॉक कर लेंगे, ले लेंगे और अपनी पोजीशन को हेजिंग के साथ नीचे कैरी करेंगे। और अगर यहां से एक बाउंस दिखा तो आप देखिए कितने बड़े प्रॉफिट में बैठे होंगे। यह बात हुई जिसके पास हमने पहले की पोजीशन होल्ड कर रखी है। अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है उनके लिए स्टॉक हो चुका है नेगेटिव, ठीक है, और हम ट्रेड कर रहे हैं आरएसआई के अकॉर्डिंगली 38 पर, यानी यहां से भी तकरीबन थोड़ी सी गुंजाइश बचती है। और मुझे लगता है अगर मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं कि हम और इस स्टॉक में कितना बेरिश हो सकते हैं, तो चलिए यहीं से हमने एक क्रॉस दिखाया था बड़े लेवल पे, हम 6150 के आसपास यहां पे अटक सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एसजीएक्स निफ्टी इस टाइम 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, यानी जो हमारे इंडेक्स की क्लोजिंग थी हमारे कंट्री की, वहां से 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, यानी हम गैप डाउन खुल सकते हैं और बड़े लेवल पे खुल सकते हैं। हो सकता है कि इंट्राडे में हम 6000 भी ब्रेक कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि 6150 क्या अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो हम ये मान के चलें कि ये स्टॉक उस केस में 5600 तक गिर सकता है। लेकिन हम पोजीशन हेजिंग के साथ ही ट्रेड करेंगे। जिनको भी नई पोजीशन लेनी है वो 6000 के आसपास अगर ट्रेडिंग मिलती है तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक करेगा 6150 को, नीचे
अगर 15-20 मिनट मिलता है, ट्रेड नीचे ही रहता है, तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। उस केस में 57-5600 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी हम अपनी पोजीशन को कैरी करेंगे। अब बात करते हैं आईओसी। हमारी आईओसी 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है और आज हम फिर से थोड़े नुकसान में आ गए। यहां पर देखिए हम 94 तक चले गए थे तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे, तो हमने प्रॉफिट नहीं लिया, हम फिर से नीचे आ गए। तो हो सकता है कि हम 85 के आसपास एक लो बनाएं और किसी को ऐड करना हो। देखिए 104-105 से स्टॉक 85 तक गिर सकता है और दिख भी रहा है, 87 पे तो क्लोजिंग आई है। अगर 85 से नीचे भी ट्रेड मिले तो भी फ्रेश शॉर्ट मत कीजिएगा। लॉन्ग ना करना हो तो बिल्कुल साइड होकर बैठिए, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं तो राय ये दूंगा कि डिप पर बाय करें। पीएसयू है, जब भी रिवाइवल दिखा, गिरावट ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है। देखिए मैं नीचे के स्टेप्स दिखा देता हूं। यहीं से हमने एक बड़ा बाउंस दिखाया था और यहीं से हमने, देखिए उस लेवल के आसपास तो हम आ गए हैं और वो प्राइस बनता है 83 का। मुझे नहीं लगता कि 83 के नीचे हम गिरेंगे, तो डिप पर बाइंग करना ही बनेगा। अगर 85 के आसपास कंसोलिडेट करता है तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। गेल, ऐसे ही गेल में हमने 130 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग रखा था और देखिए हमने ऊपर हमने 143 भी देख लिया, लेकिन हमने प्रॉफिट नहीं लिया। ये हमारी गलती जरूर मान सकता हूं, लेकिन जो ट्यूसडे की क्लोजिंग मिली वो अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे मिली है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो ये भी 130 तक के लोज दिखा सकता है, शायद ओपन ही वहीं पे हो। तो उसके नीचे लॉन्ग नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन अगर किसी गिरावट में 120 तक के प्राइसेस भी दिखते हैं तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी होगी। तो वहां से बाइंग ही करिए, क्योंकि रिवर्सल तेजी से दिख सकता है। मेरा ये मानना है, मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर देता हूं और देखिए ये प्राइस 120 का ही बनता है। आप ये देखिए, तो यही मैंने आपसे कहा कि 120 तक इसमें गिरावट आ सकती है, तो वहां पर जाके आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा हैजिंग के साथ, यानी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। जिसने बाइंग साइड पर जाना है उनको वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी गैप डाउन ओपनिंग होगी 130 के आसपास, तो ये कोई श्योर नहीं है कि 130 तक जाएगा। लेकिन मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आई, मैं उस प्राइसेस के बात कर रहा हूं कि 120 पे जाके आप इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं हैजिंग के साथ। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। देखिए टाटा मोटर्स में एक नेगेटिव न्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि हीरो होंडा ने अपना प्लांट 7 दिन के लिए बंद कर दिया है और हो सकता है कि दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी कुछ दिनों के लिए अपने प्लांट्स को शट डाउन करें। तो अगर ऐसी कोई न्यूज टाटा मोटर्स के अंदर आती है तो एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। उस केस में आप ये मान के चलिए हम 267-265 तक क्लोज दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होगा, अगर ओपन होता है आप ये देखिए, अगर 290 के आसपास ओपन होता है, 290 या 285 के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, वहां की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। गिरावट बढ़ी तो 260 भी आप इजीली देख लेंगे। लॉन्ग्स में जाना हो तो जब तक 310 क्रॉस नहीं होगा तब तक लॉन्ग मत कीजिए। यूपीएल ने एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखाई ट्यूसडे के सेशन में और अपनी मूविंग एवरेज जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो बिल्कुल शॉर्ट का कैंडिडेट है। जहां खुले, अगर गैप डाउन खुलता है, जहां खुलता है अगर उसी के आसपास या उसके नीचे प्राइस बना रहता है तो वहां की स्ट्राइक एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। टारगेट होगा 550 का। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प में मैंने डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी बताई हुई है और देखिए, और इसमें कोई रिवर्सल अभी दिख नहीं रहा। हमारी पोजीशन भी लॉन्ग साइड पर है। पहले तो काफी ऊपर से पुट में हमने पोजीशन बनाई थी, पुट का प्रॉफिट तो हम ले चुके, अपनी पुट को नीचे शिफ्ट किया 2850 के ऊपर और हमने अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखा। लेकिन जैसा मार्केट में एक न्यूज है हीरो मोटोकॉर्प से रिलेटेड
कि इन्होंने अपने पांचों प्लांट्स जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर है उसको तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए शट डाउन कर दिया है। तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट, एक तो हम 200 पॉइंट्स के आसपास नीचे खुल सकते हैं, इंडेक्स का इंपैक्ट, और ऊपर से इस न्यूज का इंपैक्ट इस स्टॉक में पड़ सकता है, और हो सकता है कि हम कल के इंट्राडे में हम 2600 को छू लें, 2600 को टच कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव न्यूज है तो मैं इतने नीचे लेवल पे बाइंग बनती है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा कहूंगा कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी और 7-8 दिन की प्रोडक्शन का बंद होना मतलब क्वार्टरली जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें अच्छा बड़ा इंपैक्ट दिख सकता है। तो पहले मार्केट को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद हम हैचिंग के साथ इसको लॉन्ग ले जाएंगे, तब तक वेट करेंगे। हां, हमारी पोजीशन जो एग्जिस्टिंग बनी हुई है पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग रखा, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अपनी पुट का प्रॉफिट लेके हम अपनी पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे और एज इट इज लॉन्ग साइड पर ट्रेड करेंगे अपने ट्रेड को। तो नई पोजीशन के लिए थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि एक बड़ी नेगेटिव न्यूज है इसके लिए। तो बाइंग भी मैं फिलहाल के लिए अवॉइड करवा रहा हूं, हमारी पोजीशन बनी हुई है इसलिए हम इसको कैरी करेंगे। अब बात करते हैं टाइटन की। देखिए, टाइटन ने अगर 1500 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। एट द मनी 1500 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पहला टारगेट आपको दिखेगा 1450 का दिखेगा। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। टीसीएस में भी एक गिरावट दर्ज की गई है। अगर 3100 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यूस आधा घंटा बना रहता है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 3000 का टारगेट इजीली दिख जाएगा। मारुति, देखिए मारुति ने पिछले 2 दिन से लगातार बढ़त दिखाई है, लेकिन मार्केट में अगर सेंटीमेंट्स वीक हैं, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, उसका इंपैक्ट गैप डाउन देखने को मिलेगा, और गैप डाउन देखने को मिला तो यह भी स्टॉक तकरीबन 3 से 4% आपको गैप डाउन दिख सकता है। तो 3-4% मारुति का होता है तकरीबन 150 से 200 पॉइंट, यानी क्लोजिंग मिली है हमें 6650 के आसपास, और हो सकता है कि हम 22 तारीख को 6400 के आसपास ओपन हो, 6400 नहीं तो 6450 के आसपास ओपन हो इस स्टॉक में। और एक सपोर्ट बनती है 6300 के आसपास, और वो प्राइस है तकरीबन, आपको मैं दिखाता हूं जहां से इसने एक रफ्तार पकड़ी थी 6283 की। ये 24 सितंबर का प्राइस होगा, वहां पर एक सपोर्ट ले सकता है। किसी को लॉन्ग्स में रहना, मैं मारुति को इस लेवल पे शॉर्ट करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। डिप पर बाय कीजिए, अगर 6300 के प्राइसेस दिखते हैं तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, पुट बाय कीजिए और अपने ट्रेड को लॉन्ग साइड पर इनिशिएट कीजिए। आपकी पोजीशन 100% हेज होगी और आपका रिस्क केवल उतना ही है जितने की आप पुट बाय करेंगे, और फ्यूचर्स को बाय करके चलेंगे साथ में। अनलिमिटेड प्रॉफिट ऊपर की तरफ का खुल के दिखेगा आपको। जितना भी प्राइस ऊपर जाएगा वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। तो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ब्रिटेनिया ने देखिए एक डोजी क्रिएट किया था, और हां मंडे के सेशन में हमने 3660 का एक प्राइस देखा था, और वहां पर मैंने कहा था कि आप अगर 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आए तो लॉन्ग जाइएगा। किसी ने उस दिन ट्रेड लिया होता 3650 के आसपास, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया होता तो ट्यूसडे को तो उसको अच्छा प्रॉफिट हो गया था। तो अब बात करते हैं जिनको नया ट्रेड लेना है। देखिए
पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर भी एफएमसीजी सेक्टर सबसे बढ़िया, फार्मा को छोड़ दीजिए, फार्मा तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही, आईटी अच्छा परफॉर्म करेगा ही, लेकिन साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो देखिए गैप डाउन ओपन हो सकती है मार्केट और उसका इंपैक्ट ब्रिटेनिया पर भी पड़ेगा, लेकिन डिप पर ब्रिटेनिया बाई करना बनता है। किसी कारण से बड़ी गिरावट 150-200 पॉइंट की आ भी जाती है तो वो प्राइस बाइंग का ही होगा। मेरे हिसाब से ब्रिटेनिया को 3615 का ये प्राइस था, इस प्राइस के आसपास पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने का बनता है। देखिए गैप डाउन खुल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहां ब्रिटेनिया खुलेगा उसको वो आगे फिर ब्रेक करेगा। तो मेरा 3615 के प्राइस के ऊपर नजर होगी, वहां पर हम फ्रेश शॉर्ट करने की बजाय लॉन्ग्स में जाएंगे पुट बाय करके, क्योंकि आजकल पुट का प्रीमियम काफी कम हो गए हैं। रीजन, हम एक्सपायरी के आसपास आ रहे हैं, तो हम अपने ट्रेड को हेजिंग के साथ ही लॉन्ग साइड पे इनिशिएट करेंगे। तकरीबन जहां पर क्लोजिंग मिली है वहां से 150 से 200 पॉइंट नीचे। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 22 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।